वैसे तो हमारे भारतवर्ष के अनेक राज्यों में अनेक सिद्ध महापीठ स्थित हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के मंदिर और सिद्ध स्थान उपस्थित हैं। उसी भारतवर्ष के एक राज्य उत्तर प्रदेश के एक शहर जिसका नाम बुलंदशहर है, उसमें भी है स्थित एक ऐसा स्थान जहां सत्य और शक्ति और सभी का समावेश होता है, जो अपनी सत्यता को दर्शाता है। तो आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। यह मोक्ष धाम, इसे आप सत्य का धाम भी कह सकते हैं। इसे आप शिव का धाम भी कह सकते हैं, जहाँ के कण कण में शक्ति का वास है। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम यहाँ के द्वारपालों को नमन करते हुए मंदिर के अंदर इस शिव भूमि में प्रवेश करें। मंदिर के द्वार पर ही एक प्राचीन वृक्ष है। द्वारपालों को नमन करने के बाद आप उसके बाद मां द्वारकाली को नमन करें। यही वो स्थान है जहां पर अंतिम यात्रा के दौरान शव को चौराहे की देवी को सौंपने के बाद मां द्वारकाली के चरणों में रखा जाता है और उसकी आगे की यात्रा यहां से शुरू होती है। मां द्वारकाली के चरणों पे रखने के बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। मां की मूर्ति को प्रणाम करने के बाद अपने दाहिने हाथ की तरफ एक स्थान आपको दिखाई देगा जो अभी निर्माणाधीन है, जहां मां गंगा और भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। ये जो आप स्थान देख रहे हैं, यह स्थान इसलिए बनाया गया है कि अंतिम यात्रा जब शव की आएगी तो उस शव को यहाँ पर रखकर मां गंगा के गंगा जल से स्नान कराया जाएगा और उसके बाद उसे दाह संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। अभी यह कार्य निर्माण में है, पूरा नहीं हुआ है और यहाँ की सुंदर हरियाली आपका मन मोह लेगी।
बड़ा ही शांत वातावरण, जहां मन और आत्मा को एक अनोखी ही शांति प्राप्त होती है। इस स्थान को आप ऐसे भी जान सकते हैं कि शमशान शिव भूमि का अर्थ, जहां पंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर पंच तत्वे विलीन हो जाए, उसे शमशान शिव भूमि कहते हैं। जहां व्यक्ति पूरी आयु आने में यहाँ डरता है और अंत समय उसे यहाँ आना ही होता है। यह वही स्थान है जहाँ आते आते आयु बीत गई, पर मंजिल पर पहुंचा आंख बंद होने के बाद। यह वही स्थान है जहां इस पंच तत्व से बने हुए शरीर का दाह संस्कार होता है और पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। ना जाने कितने अहम, कितने अहंकार सब इसी में ही विलीन हो गए। वो कहते हैं कि एको अहम न अस्ति न भूतो न भविष्यति। आखिर उसे भी इन्हीं पंच तत्वों में विलीन होना पड़ा। पूरे जीवन भर मनुष्य ना जाने कैसे कैसे कर्म करता है और अंत में इसी पंच तत्व में विलीन हो जाता है। सब यही रह जाता है और इसे समझने के लिए भी पूरी आयु यूं ही कट जाती है। सब यही राख के ढेर में विलीन हो जाता है। ना रूप रहता है, ना ताकत रहती है। और यह है महाकाल महाकाली जी का मंदिर। अब हम दर्शन करेंगे मंदिर के अंदर चलकर, जहां विराजमान है माता पिता महाकाल महाकाली। ऊपर गणेश भगवान विराजमान है ना अद्भुत दृश्य। यहाँ सभी ओर जलती हैं चिताएं। पूरा प्रांगण कितना शांत है। यह बैठने के स्थान है और मंदिर के अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं माता पिता के। दोनों कितने शोभायमान हो रहे हैं। हे माँ, हे पिता, आपके चरणों में कोटि नमन है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। पिता महाकाल का कितना सौंदर्य रूप है, जिसे देखें तो देखते ही रह जाएं। इन्हीं के चरणों में कोटि नमन है मेरा, और आप सब भी दर्शन कीजिए।
जहाँ जीवात्मा को सब ठुकरा देते हैं, उसे यही तो है वो जो अपने गले लगाते हैं। जिसे सबने ठुकराया, उसे माता पिता ने अपनाया। देखिए दृश्य कितने सुंदर हैं। रात में अति भयावह है। हे माँ, आपके चरणों में कोटि नमन है। हे कल्याणी, आपका रूप बड़ा ही विचित्र है। हे माँ, आपके गले में मुंडों की माला बड़ी ही शोभायमान हो रही है, और जो आपने करधनी लटका रखी हैं, इससे आपकी शोभा और बढ़ जाती है। माँ, आपके सुंदर घने लंबे केश बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं। आपके हाथों में माँ त्रिशूल, खड्ग, खप्पर और रक्तबीज आपकी शोभा को और बढ़ा रहे हैं। हे माँ काली, आपकी महिमा बड़ी ही अपरंपार है। आपके खप्पर के पास बाबा भैरवनाथ श्वान रूप में उपस्थित हैं। हे जगदम्बिके, आप बड़ी ही सौंदर्य रूप में अपने बच्चों पर कृपा करती हो। आपका जो यह रूप है, जो दुष्ट दानव हैं उनके लिए है। अपने बच्चों को तो आप सदा ही सौम्य रूप में दर्शन देती हो। हे कल्याणी, सभी पर कृपा करना। हे माँ, आप और पिता दोनों ही सृष्टि के रचयिता हैं, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं है। माँ के मंदिर की शोभा माता पिता से बड़ी ही शोभित हो रही है। माँ के बड़े नेत्र, जिह्वा निकली हुई बड़ी ही सुंदर लग रही है। माँ, तिर्गुणाम तामसी देवी सात्विकी या त्रिधोदिता, सा सर्वा चंडिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते, शवारूढ़ाम महाभीमाम घोर दृष्टाम हसन्मुखीम, चतुर्भुजाम खड्गमुंडवरा भयंकराम शिवाम, मुंडमालाधराम देवी लल्लजिह्वाम दिगंबराम, एवं सच्चिंत काली शमशान लेवासिनी। कटे हाथ, कटी गर्दन, ये सब मंदिर की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। यह मंदिर का बड़ा गेट है, जो विशेष पर्वों पर ही खोला जाता है। छोटा गेट सदा खुला रहता है, कभी भी आप आकर यहां दर्शन कर सकते हैं। और अब मंदिर प्रांगण से बाहर निकलकर जो इस शिव भूमि में और स्थान हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये वही स्थान है जहां हर मैं का अंत हो जाता है, हर अहंकार नष्ट हो जाता है। तो हे मानव, क्यों अहंकार किया,
जब नष्ट ही होना है। अलख निरंजन सब दुख भंजन। यह है बाबा गुरु गोरखनाथ का धूना। हे नाथ, आपके चरणों में कोटि नमन है। नाथ, तेरे चेले जोड़े हाथ, जय जय बाबा गोरखनाथ। यह बाबा गुरु गोरखनाथ का धूना है। बाबा जहारवीर साथ में विराजमान है। और अखंड धूने की तरफ से निकलते हुए धूने के ठीक सामने ही माता चामुंडा का मठ है। सुंदर वृक्ष लताएं इस शिव भूमि की सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। यह है माता चामुंडा जी का मठ, जिनके बराबर में ही पीपल देवता माँ को छाया दे रहे हैं। कहते हैं कि प्रकृति स्वयं ही अपना श्रृंगार कर लेती हैं। माँ चामुंडा के ठीक बराबर में एक बटुक भैरवनाथ जी का मंदिर है। दोनों मंदिरों के बीच ब्रह्मदेव बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं। जय बाबा बटुक भैरवनाथ। यह मंदिर प्रांगण के पीछे का दृश्य है, जहां ये सभी मठ उपस्थित हैं। यह भी एक शिव भूमि का ही प्राचीन शिवलिंग है। और यह एक ऐसा मंदिर है जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। यह भी माता की एक शक्ति, शिव भूमि की एक शक्ति हैं, जिन्हें हम बाबा बुलाकी कहते हैं। इन्हीं के पास बहुत ही प्राचीन एक बरगद का पेड़ है, जिसकी लताएं आप स्वयं देख सकते हैं, जिसे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये कितना प्राचीन रहा होगा। ऊंचा वृक्ष यहाँ की सुंदरता को और बढ़ाता है। ठीक इसी के सामने प्रतिमा है अर्धनारीश्वर भगवान की, जो फिलहाल अभी वर्तमान समय में खंडित है और निर्माणाधीन है। बड़ा ही दुख होता है ऐसी प्रतिमा को देखकर, जहां खंडित मूर्ति खड़ी हो।
यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचते हैं ढाके वाले सिद्ध बाबा के मठ पर, जो यह है। ढाके वाले सिद्ध बाबा के मठ से आगे चलने पर हम दर्शन करते हैं एक प्राचीन शिवलिंग के, जो शिव भूमि में बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है, जिसकी आकृति अपने आप में ही देखने को बनती है। हो सकता है शायद ही आपने इस आकृति का शिवलिंग देखा हो। तो बढ़ते हैं शिवलिंग की तरफ, भगवान भोलेनाथ के मंदिर की तरफ। देखिए कितना प्राचीन शिवलिंग है। इसकी आकृति को देखिए। शायद ही इस आकार में आपने शिवलिंग कोई देखा हो। शिव भूमि का प्राचीन शिवलिंग है। यहाँ से निकलने के बाद पूरा शिव भूमि का प्रांगण जो है आपके सामने है, जो आप देख रहे हैं। बैठने की भी व्यवस्था पूरी है और शांत वातावरण इतना है कि आत्मा अलग ही यहाँ आनंद महसूस करती है। एक अलग ही अनुभूति होती है। यहाँ कण कण में शक्ति का वास है, सत्य का वास है। यहाँ किसी प्रकार का छल कपट नहीं चलता है। आप कुछ समय के लिए तो हो सकता है कि यही सोचें कि आपकी चल रही है, लेकिन अंत और अंतिम स्थान यही है जिसे आप देख रहे हैं। सब इसी में ही विलीन हो जाता है और जितने भी रोष द्वेष, सब का अंत यही है। काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, सभी का यही अंतिम स्थान है। उम्र बीत गई तेरे आते आते, पर मंजिल तो तेरी यही थी। इन सभी स्थानों को नमन करने के बाद पुनः माता पिता को नमन करें।
और माता पिता से क्षमा याचना कर, उनके दर्शन कर, उनसे आज्ञा लेकर यहाँ से प्रस्थान करें। महाकाल महाकाली का जयकारा लगाते हुए सदा उनसे यही कहें कि हे माँ, हे पिता, आप सभी जनों पर अपनी कृपा करें। अपनी कृपा दृष्टि सदा सभी पर बनाए रखें। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है।